तो तुम उन्हें देखना ना। यहूदी की माँ ने, उस नौजवान की माँ ने कहा था कि तुम देखना ना, बस अपनी अर्जी पेश कर देना। बच्चे ने नजरें नीचे रख के कहा, मेरे आका अर्जी ये लेके आया हूँ, पहले बताता चलूं कि मैं यतीम हूँ, मेरे सर पे बाबा का साया नहीं है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफकत सर पे रखा, फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने मुझे यतीमों का वाली बनाया है, मैं दुर्रे यतीम हूँ। फरमाया जिस यतीम का आसरा कोई ना हो उसे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, शफकतें और रहमतें अपनी लपेट में ले लेती हैं। सरकार ने आगे बढ़ के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटा क्या मसला है, क्यों रो रहा है? कहने लगा, मेरे आका बाबा जब से फौत हुए रिश्तेदार मुझसे और मेरी माँ से काम करवाते हैं और काम करवाते रहते हैं, देते कुछ नहीं, खाना भी अपना बचा हुआ देते हैं। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी माँ का जो पहना हुआ जोड़ा था वो फटा हुआ था, तो मैंने अपने चचा से कहा, मेरी माँ आपके घर के सारे काम करती है, मेरी माँ को एक जोड़ा ही ले दे, एक सूट ही ले दे। तो मेरे चचा ने जब मुझे बोलते हुए सुना तो कहता है, मांगता है मुझसे आके। उसने मुझे मारा, थप्पड़ मारते मारते इतना मारा कि मेरे जिस्म पे निशान बन गए। या रसूलल्लाह दुखी दिल लेके और अपने जख्मों के साथ, टूटे हुए जिस्म के दिल के साथ सरकार आपकी दहलीज पे आया हूँ। यतीम भी हूँ और जमाने की मार खा के भी आया हूँ। या रसूलल्लाह सुना है आप खाली नहीं भेजते, आप दुखियों के दुख बांटते हैं, आप यतीमों के वाली हैं, वारिस हैं। या रसूलल्लाह सुना है आप यतीमों से बड़ा प्यार करते हैं, तो मेरी माँ ने इसीलिए आपके पास भेजा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोते हुए बच्चे को देखा, उसे प्यार किया, प्यार करके अपने पास पड़ी हुई चादर, जो एक सूट की चादर थी, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के उस बच्चे को दे दी। फरमाया, बेटा ये ले जाओ और अपनी माँ का जोड़ा बनवा लो। अपनी माँ, फरमाया बेटा ये ले जाओ और अपनी माँ का जोड़ा बनवा लो, अपनी माँ का सूट बनवा लो। बच्चे ने नजरें नीची रखी हुई हैं, उठा के नहीं देखी, सरकार को नजरें उठा के नहीं देखा कि माँ ने कहा था तेरे बाप दादा का दीन छूट जाएगा अगर उन्हें देख लिया। पास बैठा रहा, दिल चाहा देखने को, लेकिन माँ का हुक्म था कि नजरें उठा के नहीं देखना। जब जा रहा था, चादर उठा के जा रहा था, तो चादर को चूमता हुआ जा रहा था, उससे आका की जुल्फे वल्लैल की खुशबू पा रहा था, जुल्फ के कुंडल की खुशबू महसूस कर रहा था। जाते जाते जब घर पहुंचा तो बहनों अपनी माँ को कहने लगा, माँ वाकई जिसके बारे में तूने कहा था ना, वो खाली नहीं भेजते, मुझे खाली नहीं भेजा। मैं बेशक यहूदी था, मैं बेशक यहूदी का बेटा था, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि कौन है, उन्होंने बस मुझे अता कर दिया, मुझे नवाज दिया। माँ ये देख, उन्होंने तेरा सूट दिया है। आए है, अरे जिसे मुस्तफा जोड़ा पहना दे वो माँ कितनी शान वाली होगी। जिसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर दे दे जोड़े के तौर पे, वो माँ कितनी अजीम माँ होगी। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर वो चादर होती है कि जिसके कसीदे खुद खुदा पढ़ता है अर्श उला पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद जिसके गुण गाता है, जिसके सेरे पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की चादर के भी कसीदे गाए। कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह के, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह के। बहनों वो चादर जब उस माँ के पास गई तो उसने ऊपर ओढ़ के देखी कि मुझे रंग कैसा लगता है, मुझे रंग कैसा लगता है, मेरे चेहरे के साथ मैच करता है, मुझे अच्छा लगेगा, ये कैसा रहेगा। जब सर पे लेके चेक किया तो कहने लगी कि बेटा मुझे तो ऐसे लगता है कि अनवार की बारिश हो रही है। अरे जिसकी चादर का ये आलम है, जिसके दिए हुए जोड़े का ये आलम है कि मैंने ऊपर ओढ़ के देखा
कदमों में जाएंगे तो हमें क्या कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगी कि चल चलिए ओदा दर मलिए, चल चलिए ओदा दर मलिए। बेटा जमाने को छोड़ दो, आओ मुस्तफा के कदमों में चलते हैं, जिनके बारे में शायर कहता है कि अरबी सुल्तान आया, उच्चिया नीविया दे सारे फर्क मिटान आया।